हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारा मैथ का सीरीज शुरू होने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले परसेंटेज देखने वाले हैं। तो हम लोग बेसिक से लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर ये कोई भी चीज़ है जिसका अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक पार्ट है जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए। अगर ये पार्ट ए है और ये टोटल पार्ट ये जो पूरा है, ऐसे मैं नाम देता हूँ बी। तो ये जो ए है बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये बी के रिस्पेक्ट में क्या है, इसे ही हम लोग परसेंटेज कहते हैं। बट लिटरली अगर देखा जाए तो परसेंटेज का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन या फिर पार्ट। कैसे? कैलकुलेटेड ऑन 100। ठीक है, हम लोग जो भी फ्रैक्शन या पार्ट जो 100 के टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसे ही हम लोग परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 का ही कुछ परसेंटेज होता होगा। ठीक है, आप अगर 20 बोलते हो तो उसका भी आपका कुछ ना कुछ, ये 20 भी खुद में क्या है, ये एक 100% क्वांटिटी है ना। ये एक 100% है। अगर ये 20 का ये पूरा जो पार्ट है, ये अगर 20 है तो ये क्या है, ये खुद में एक कंप्लीट है ना। तो कंप्लीट कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, 100% होता है। अगर मैं इसका कहता हूँ कि मुझे 50% चाहिए तो क्या हो जाएगा, 10, यानी कि मुझे हाफ करना पड़ेगा, है ना। यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब 100 के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम कहते हैं 100, ठीक है, या फिर अगर हम कहते हैं 1, ठीक है, 100% मतलब 1, या फिर 1 मतलब 100%। क्योंकि अगर हम कहते हैं 50%, अगर हम कहते हैं 50%, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 20 का ले देखा था, 20 का अगर हमारा 50% क्या आ जाता है, 10 आता है। मतलब क्या किया हम लोगों ने, हाफ़ किया। ठीक है, या फिर अगर आप किसी चीज़ को हाफ़ कहते हो, उसका मतलब भी क्या होता है, 50% होता है। इसे एक बार और देख लो। अगर हमारा 100 था, 1 मतलब 100, ठीक है, हाफ मतलब क्या हुआ, ये जो 100 है, 1 मतलब 100%, इसे जब आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 50%। इजंट इट? अगर 1 को आप 3 से डिवाइड कर देते हो, 1/3 पार्ट, और ये परसेंटेज है। अब हम लोग देखो, यहाँ अगर पार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो 1 पार्ट का मतलब हो गया 100%, हाफ पार्ट का मतलब हो गया 50%, 1/3 पार्ट का मतलब क्या होगा, जो भी 100 है उसको 3 से डिवाइड करोगे, दैट इज़ 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3%, जिससे 33.33 भी लिख सकते हैं, जो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, 1/4 कहते हैं, मतलब क्या हुआ, 100 का 4th पार्ट, दैट इज़ 100/4, विच इज़ इक्वल टू 25%। ठीक है, 1/5 पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 20%। ठीक है, अगर हम कहते हैं 1/6 पार्ट, मतलब क्या हो गया, आपको सिंपली ये याद रखना है कि आपको कभी भी फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया हुआ हो तो आपको 100 से डिनोमिनेटर जो भी है, ठीक है, इसे न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिवाइड करना। तो आपका जो भी आएगा दैट इज़ परसेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो क्या होगा, 6 1 6, 40, 6 6 36, 40.66%, है ना। या फिर आप इसे कह दो 16, आप 4/6, दैट इज़ 16, 2/3%। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पार्ट से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा उल्टा होता है। अगर आप 1/7 कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करोगे, 1, दैट इज़ 1 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 14 2/7% और 14.28%। आप इसे सिंपली डिवाइड कर देना, आपको उसका परसेंटेज फॉर्मेट मिल जाएगा। हम लोगों ने अब तक जो सीखा उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 है दैट इज़ 100%, अगर 1/2 है यानी 100/2, दैट इज़ 50%। ठीक है, 1/3 है दैट इज़ 100/3, दैट इज़ 33 1/3%। 1/4 इसका मतलब हो जाएगा 100/4, दैट इज़ 25%। ठीक है, अब देखो, मैं इस पार्ट को अब स्किप करूँगा, मैं अब डायरेक्टली लिखूँगा। आपको बस ये समझ के रखना है कि आपको सिंपली डिवाइड कर देना है, आपका इस इधर साइड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि इधर क्या आने वाला है। ओके, 1 मतलब 100%, हाफ मतलब 50%, कैलकुलेशन वही है,
1/3 is 33, 1/3%. 1/4 is 25%. 1/5 is 20%. 1/6 is 16 2/3%. 1/7 is 14 2/7%. 1/8 is 12.5%. 1/9 is equal to 11 1/9%. 1/10 is 10%. 1/11 is equal to 9 1/11%. 1/12 is equal to 8 1/3%. 1/13 is equal to 7 9/13%. 1/14 is equal to 7 1/7%. 1/15 is equal to 6 2/3%. 1/16 is equal to 16 6 96 1/4%. ठीक है. 1/17 is equal to 5 15/17%. ये सब कहाँ से आ रहा है? सिंपली डिवीजन से. 100 को 17 से डिवाइड कर दिया, इतना आ गया. 1/18 is equal to 5 5/9%. 1/19 is equal to 5 5/19%. 1/20 is equal to 5%. ठीक है. एंड लाइकवाइज इसी तरह से बढ़ता है. तो आपको ये चीज़ को याद रखना है, ये आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है कि आपका अगर हाफ है इसका मतलब कितना हो गया, 1/4 है उसका मतलब क्या हो गया, एंड वाइस वर्सा. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 7 1/7% ऑफ 56 इज इक्वल टू वॉट, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करने चले जाओगे, ठीक है, आने का तो उतना ही आएगा बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा. अब इसे देखो, कन्वेंशनल मेथड से करते हो तो क्या होगा, 7 7 49 + 1 50/7% ऑफ 56. अब इसे देखो, 50/7% का मतलब यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा. ठीक है, ऑफ यानी इनटू 56, 52 ज़ा, ठीक है, और 7 8 ज़ा 56, दैट इज़ 8/2. आप इसे डिवाइड करो, क्या आएगा, 4. ये जो इतना लंबा हुआ इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते थे. हमारे पास क्वेश्चन था 7 1/7% ऑफ 56. हम लोगों ने इससे पहले वाले यहाँ पर देखा था कि 7 1/7% किसका रेशियो होता है, 1/14 का रेशियो होता है. तो हमें सिंपली यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए था ये क्या किसका रेशियो है, 1/14 का है. ठीक है, 1/14 इज इक्वल टू 7 1/7% ऑफ 56. 14 4 ज़ा 56, तो आंसर 4. क्लियर. तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अगर हमें इनका जो रेशियो ये पता हो, ये परसेंटेज का रेशियो पता हो, तो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाती है ना, काफ़ी ईजी हो जाती है. यहाँ पे अगर हमने देखा कि 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3%, या फिर 33.33%. अगर हमारे पास क्वेश्चन आया 2/3 क्या होगा, सिंपली आपको 2 इंटू कर देना है ऊपर वाले के साथ. ठीक है, दैट इज़ 66 2/3%. और इधर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो 33.33%, है ना. तो इसे अब अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 66.66%. सिंपल, यानी कि 2/3 का भी हमें पता चल गया कि 2/3 का वैल्यू क्या होता है. इजंट इट. सिमिलरली अगर हमारे पास 1/5 जिसका वैल्यू होता है 20%, ठीक है, तो अगर हमें कोई पूछे 4/5 क्या होगा, सिंपली ऊपर वाले के साथ इंटू कर दो, क्या होगा, 80%. यानी 80% का मतलब हुआ 4/5, और 4/5 का मतलब हुआ 80%. तो आपको ये रेशियोज़ याद रखने हैं. अगर 1/11 है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 9 1/11%, या फिर 9.09%. आप सिंपली 1/11 का जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया आप उसे याद रख लेना. इसका मतलब हुआ 100/11. अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा. ठीक है, और इसका सिम इतना ही आएगा. ठीक है, चेक कर लेना. तो अब यहाँ पे देखो, अगर 1/11 का वैल्यू है 9 1/11%, या फिर 9.09%, तो अगर मैं कहूँ आपसे तो 2/11 क्या होगा, सिंपली आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको. ठीक है, इस साइड भी करके देख लो क्या आ जाएगा.
18/11% या फिर 18.18%। क्लियर। अगर आपसे मैं 5/11 पूछूं तो आप 5 से इंटू कर देना, क्या आ जाएगा 5, 9 1/11% या फिर 5 इंटू 9.09%, क्या आ जाएगा 45 5/11% या फिर 45.45%। सिमिलरली अगर आपसे 7/11 पूछूं, 7 से मल्टीप्लाई कर देना तो 7 9 से 63 7/11%, ठीक है, या फिर 7 9 से 63.63%। अगर आप 10/11 लिखते हो तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 90 10/11%, या फिर आप इसे कहो 90.90%। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि अगर आपको बेसिक रेशियो पता है तो उससे रिलेटेड जो भी रेशियो है वो आप पता कर सकते हो। आपको सिंपली डिनोमिनेटर ध्यान में रखना है। आपके पास अगर डिनोमिनेटर का ध्यान है, आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर है तो इससे रिलेटेड किस तरह के रेशियो बनते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बाकी के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर देखो कुछ आपके जो रेशियोज़ हैं वो रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। देखो अगर 1/11 था तो इसका वैल्यू था 9 1/11% या फिर 9.09%। और वहीं अगर आपको 1/9 हो जाता है तो क्या होगा, 1/9 हो जाता है तो क्या होगा 11 1/9%। देखो जस्ट उल्टा हो जा रहा है। या फिर आपका 11.11%। देखो जब आप 1/11 लिखते हो तो 9 1/11, यहाँ डिनोमिनेटर 11 था तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 11 ही होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और आप जब यहाँ पे देखोगे कि जब नीचे 9 था तो 11 1/9, ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कुछ इस तरह के आपको रेशियोज मिल जाएंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप उसे इंटरचेंजेबली अगर आप यूज़ करने लगोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके जितने भी रेशियोज़ हैं आप उसको एक बार चेक कर लेना, कहीं पर कन्फ्यूजन आता है कमेंट कर देना। सम कॉमनली यूज्ड रेशियोज़ जो एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 1/6 बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो 1/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/6, दैट इज़ 16 2/3%, ठीक है। इसके अलावा आपसे 2/3 अगर पूछा जाता है तो वो तो मैंने बता ही दिया, कितना हो जाएगा आपका 1/3 33.33% होता है, या फिर 33 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 66 2/3%, ठीक है। फिर आपका अगर 1/7 है तो इसका हो जाएगा 14 1/7 14 2/7%, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1/7 है तो 4/7 का वैल्यू हो जाएगा 56 1/7%, सॉरी 56 नहीं 57 1/7% होता है। अब ये कैसे आया, देखो अगर 1/7 है इसका वैल्यू कितना होता है 14 2/7%, ठीक है। तो देन 4/7 का मतलब क्या हुआ, 4 से इंटू करना होगा हमें, 14 2/7%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56 8/7%, 56 8/7%। अब देखो यहाँ जो न्यूमरेटर है ये तो बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से मतलब डिवाइड हो सकता है, तो हम उसे डिवाइड भी कर देंगे तो क्या आएगा 56 आएगा। ये इस फॉर्म में चला जाता है 56 + 8/7। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसका मीनिंग एक ही होता है। ये जब हम लोग अरिथमेटिक देखेंगे उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं बड़ा। 56 + 8/7 का मतलब क्या होगा 1/7, ठीक है। 7 1 7 + 1 8/7 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 56 + 1, जैसा ये इस तरह, जैसा ये
इस तरह से लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये भी तो 1 प्लस 1/7 हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये कितना आ जाएगा 57 1/7%। तो इस हिसाब से आपका 4/7 का वैल्यू इतना हो गया। हो जाएगा इस तरह से होगा, तो आप उसे थोड़ा कॉशियसली देख लेना, ठीक है। आपके पास अगर 1/8 का वैल्यू, 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%, ठीक है। तो आपका 3/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/8 का वैल्यू हो जाएगा 37 1/2%, ठीक है। अब देखो ये जो 1/8 है, अगर मुझे इससे 1/4 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इससे 1/4 चाहिए तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगा LHS साइड में, तो मुझे RHS साइड भी तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2/8 इक्वल टू इतना आ जाएगा, है ना। और ये पार्ट कैसे कन्वर्ट होगा, देखो इधर 12.5 है, तो 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 25%, सिंपल। तो फिर से देखो 1/4 इज इक्वल टू 2/5%। यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया, 1/4 का वैल्यू कितना होता है 2/25%, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर और आप देखो तो यहाँ पे अगर 1/6 की वैल्यू 16 2/3% होती है, ठीक है, या फिर 16.66% होती है, तो अगर मुझे इससे 1/3 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर 1/6 है, अगर मैं इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1/3 आएगा। अगर मैं इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 2/3%, दैट इज़ 16 2 32, 2 2 4 4/3%, दैट इज़ 32 प्लस 4/3%, ठीक है। या फिर 32 प्लस 3 1 3 प्लस 1/3%, दैट इज़ 33 1/3%, क्लियर। तो यहाँ पर भी देखो 1/3 आ रहा है, तो यहाँ से भी हमारा जो पहले का जो रेशियो था वो वेरीफाई हो गया कि जो हमने शुरू में लिखा था वो करेक्ट है। तो बिकॉज ये मैथ है तो सब इंटरकनेक्टेड ही होंगे, तो इसके वजह से कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, है ना। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही तक कहीं रखते हैं। आगे हम लोग इसी में थोड़ा और कंसेप्चुअल देखेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी आपको कि किस तरह से परसेंटेज को समझना है, किस तरह से मैथ को समझना है। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।